नौजवान बच्चों के ऊपर FIR कर दी। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने शिक्षा नीति पे तो सवाल उठाया था। ये इनका कार्यकर्ता इनसे खुश नहीं है, वो भी कहते हैं हमारे काम नहीं होते, दूसरे का क्या काम करें। पुरानी पेंशन का एक बड़ा मुद्दा है जी देश के अंदर, तो पंजाब सरकार ने शुरू कर दी है जी, क्योंकि जो वादा किया गया। बिल्कुल, सरपंच का अपमान, इसका मतलब कि पूरे गांव का अपमान है। कार तो आज अंधी, गूंगी और बौड़ी हो चुकी है। इतना राज का नशा इनके ऊपर चढ़ गया है, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और इस सरकार के अंदर तो कोई विधायक कहता है मेरी चलती नहीं, कोई कहता है जी मेरे को पूछा नहीं जाता। बीजेपी के पन्ना प्रमुख की तरह। पन्ना प्रमुख कहाँ थे? एक का भी नाम दिखा दीजिए, वो तो इनके पन्नों में ही थे। ये पहली पार्टी है जिसने ग्राउंड पे हर गांव में सचिव बनाया है। आप इनसे पन्ना प्रमुखों की लिस्ट मांग लो, अगर लिस्ट मिल जाए तो मेरे को बोलना। एक भी नहीं बनाया। ये तो फर्जी चल रहा था सौदा, लोगों को बस एक भ्रम में डाल रखा था हमारा तो हर पन्ने पे आदमी बैठा है। बिल्कुल फेक बात। आज जो भी नौकरी निकालते हैं, एक भी भर्ती आप ये बताइए कि बिना डिस्टर्ब हुई हो। पेपर लीक हुए, भर्तियां कैंसिल हुई, फिर दोबारा भर्तियां हुई। और नौकरियां कैसे दी जा रही हैं? नौकरियां दी जा रही हैं कौशल रोजगार के तहत, कच्चे कर्मचारी लगा कर ठेका प्रथा चला दी। तो लोगों को दबा कर रखना, बेरोजगार रखना। अभी 4th क्लास के लिए टेस्ट चल रहे हैं, 4th क्लास कर्मचारियों के लिए, और वहाँ पे PhD किए हुए बच्चे जहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस प्रदेश की व्यवस्था को आप भली भांति देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी कैथल के जिला अध्यक्ष सरदार गजन सिंह मौजूद हैं। स्वागत आपका द एयर न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हमारे यहाँ पहुँचे, आप सभी का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जी। आप कैथल की जिम्मेवारी संभालते हो आम आदमी पार्टी की जी। जब से आपको जिम्मेवारी मिली है, कितना कुछ फर्क लगता है भाई? आम आदमी पार्टी में उफाल आया है भाई, बढ़िया काम चल रहा है। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को लोग अपना चुके हैं, समझ चुके हैं। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी जी लोग विश्वास करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी की पूरी टीम का, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का और जिला प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिन्होंने एक आम किसान, आम परिवार के बच्चे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी कुछ सोच समझ के दी है। और मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं अपनी तनदेही से, ईमानदारी से पार्टी की सेवा करूं और पार्टी की नीतियों का प्रचार कर कर हरियाणा में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम करूं। जी। तो कैथल में क्या कुछ मेन से प्रोग्राम चले हुए हैं? अभी देखिए, पार्टी ने जैसे पहले बिजली आंदोलन, परिवार जोड़ो आंदोलन, ये सारी चीज़ें, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, घर घर जाकर हमने प्रचार करने का प्रयास किया कि जो सुविधाएं बहुत बड़े बड़े राजनेताओं को, अधिकारियों को मिलती हैं, वही सुविधाएं आम जनमानस को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि जनमानस की वोट से ही सरकारें बनती है। जब सरकार बन जाती है तो जो पॉलिसी नीतियां बनती हैं वो बड़े कारपोरेट के लिए या फिर अफसरों के लिए या राजनेताओं की तनख्वाह, पेंशन बढ़ाने के लिए तो बनती हैं। लेकिन जिन लोगों ने मत का दान करने के बाद आपको सत्ता में राजा बनाया है, तो उनकी जो सुविधाएं हैं, जो आप लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, वही सुविधाएं आम नागरिक को मिलनी चाहिए। वही कॉन्सेप्ट, वही काम माननीय अरविंद केजरीवाल जी और पूरी टीम आम आदमी पार्टी की कर रही है कि आपको, आपके परिवार को चलाने के लिए बिजली, जो मेन जरूरत है परिवारों की, हर घर को बिजली चाहिए, वो सस्ते दाम पे हो और 300 यूनिट मिनिमम वो फ्री हो। उसके बाद शिक्षा हर इंसान का गहना है। शिक्षा से वंचित कोई परिवार नहीं रहना चाहिए। जब तक शिक्षा हर घर, हर परिवार, हर बच्चे तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हम एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। और इसीलिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने सोचा कि हम हर घर को शिक्षा देंगे, शिक्षा का दान देंगे। और तीसरा स्वास्थ्य सेवाएं। अगर हमारा देश का, प्रदेश का या अपने क्षेत्र का नागरिक स्वस्थ नहीं होगा, तब तक भी इस देश का विकास संभव नहीं है। ये मूलभूत सुविधाएं कम दाम में और फ्री देने का काम अगर किया तो आम आदमी पार्टी ने किया है। और लोगों की समस्याओं को समझने की बात है जी। लेकिन जो जैसे आप गांव में जाते हो, आपने बिजली आंदोलन शुरू किया, उसके बाद जो परिवार को जोड़ने का आपने मुद्दा उठाया, तो बीजेपी कह रही है कि हमने नौकरियां दी हैं,
कैथल के अंदर 16 के आसपास एचसीएस भर्तियां हुई हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुई हैं। बहुत सारी ऐसी सरकारी भर्तियां कह रहे हैं दी हैं। तो क्या लगता है, आप गांव में जाते हो, वहां पे कोई ऐसी चर्चा हुई है जी? देखिए, जहां तक बीजेपी के सवाल है, हम्म, किसी भी क्षेत्र की बात लीजिए, चाहे वो कर्मचारी हो, किसान हो, जवान हो, चाहे वो मजदूर हो, जी। व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हम्म, सरपंच हो, सभी तरफ त्राही त्राही मची हुई है। हम्म, अगर इन्होंने इतने ही अच्छे काम किए हैं हम्म, तो मुख्यमंत्री के जन संवाद से पहले अपोजिशन के लीडरों को क्यों उठाया जाता है? हम्म, अगर किसी ने भी काम किया है और छाती ठोक के ये कहता है कि मैंने प्रदेश के लिए काम किया है, तो सवाल का जवाब देना चाहिए ना। हाँ, कल के हालात देखिए, कल वो नौजवान बच्चों के ऊपर एफआईआर कर दी। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने शिक्षा नीति पे तो सवाल उठाया था। नौकरियों की बात है, आज जो भी नौकरी निकालते हैं, एक भी भर्ती आप ये बताइए कि बिना डिस्टर्ब हुए हुई हो। पेपर लीक हुए, भर्तियां कैंसिल हुई, फिर दोबारा भर्तियां हुई, और नौकरियां कैसे दी जा रही हैं? नौकरियां दी जा रही हैं कौशल रोजगार के तहत, जी। कच्चे कर्मचारी लगा लगा कर ठेका प्रथा चला दी। तो लोगों को दबा कर रखना, बेरोजगार रखना। अभी 4th क्लास के लिए टेस्ट चल रहे हैं, 4th क्लास कर्मचारियों के लिए, और वहां पे पीएचडी किए हुए बच्चे जहां एग्जाम दे रहे हैं, उस प्रदेश की व्यवस्था को आप भली भांति देख सकते हैं कि प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। युवाओं को बेरोजगार करना, गांवों के विकास को रोकना, सरपंचों के हाथ बांध दिए। किसान अगर हक मांगे तो उनको डंडों से, लठों से पिटाई, 13-13 महीने तक बॉर्डर पे बैठना पड़ा। सरपंच अगर पंचकुला में अपने हकों के लिए गए, वो क्या मांग क्या कर रहे हैं? पंचायती राज एक्ट की तो मांग कर रहे हैं, जो पंचायती राज एक्ट उनको अधिकार दे रहा है। तो उनके साथ कैसे बर्बरता से व्यवहार किया गया। अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स धरने पे कितने दिन से चल रहे हैं। कोई भी एक भी फील्ड, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता दे कि इस फील्ड का लोग हमारे से खुश है। इवन के किसी भी फील्ड की बात छोड़िए, इनका कार्यकर्ता इनसे खुश नहीं है। वो भी कहते हैं हमारे काम नहीं होते, दूसरे का क्या काम करेंगे ये। और कांग्रेस कैसे चल रही है जी? कांग्रेस ने जो किया है वो भुगता भी है। कांग्रेस ने 70-75 साल इस देश पे राज किया है, और जब देखा कि वो भी लोगों की अनदेखी करने लग गए, तो उसी का दूसरा बदर तो माननीय मोदी जी को लेके आए थे। लोगों के अंदर एक विश्वास चेतना जागी थी कि ये लोग देश हित में और प्रदेश हित में जनता के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। लेकिन 9 साल के अंदर कोई काम, बड़ा काम बताइए भी ये देश हित में हो गया। आज भी जवान वैसे ही मर रहे हैं। अग्निवीर योजना ले आके रख दी 4 साल के लिए। अभी पंजाब के अंदर एक बच्चा शहीद हुआ, एक साउथ साइड का बच्चा शहीद हुआ। तो ये कैसी कैसी योजनाएं आई हैं? इस देश की राजनीति किस तरफ जा रही है? बच्चा, 21 साल का बच्चा तैयार करके माँ बाप उसको देश की रक्षा के लिए भेजता है, जब उसकी मौत होती है तो उसको कोई पूछने भी नहीं आता। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? ये ठेका प्रथा तो है। काम लो, 4 साल के लिए बच्चा ट्रेन किया, 4 साल उससे सर्विस ली, उसके बाद जाओ अपने घर। तो वो यूथ है, ट्रैक से भटक जाएगा। यूथ को उसी दिशा में, जिस दिशा में आपने उसको लगाया है, तो उस दिशा में वो देश की रक्षा करने के लिए तो गया है। उसने क्या गुनाह किया था? जी, पुरानी पेंशन का एक बड़ा मुद्दा है जी देश के अंदर। तो पंजाब सरकार ने शुरू कर दी है जी, क्योंकि जो वादा किया गया था। बिल्कुल, माननीय अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी का ये प्रॉमिस रहा है कि पंजाब के अंदर जो पुरानी पेंशन बहाली है उसको हमने लागू किया, और हरियाणा के अंदर भी सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन बहाली लागू होगी। जो भी जनता के हितों की बात है, चाहे वो कारपोरेट की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे जवान की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, हर एक का दुख दर्द दूर करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और निचले स्तर से लेके संसद तक जो भी मुद्दे हैं उनको मजबूती के साथ उठाया जाएगा। सरपंची की बात करते हैं, और आपका तो लगाव रहा है सरपंची से। मतलब वहां पे लाठी चार्ज किया गया, तो क्या मानते हो जो सरपंचों के जो मुद्दे हैं, जो पहले ठीक थी पंचायतें या अब ठीक है? देखिए, जहां तक लाठीचार्ज की बात आई, लाठीचार्ज सरपंचों पे नहीं हुआ, ये गांव की चौधर और सरदारी पे लाठीचार्ज हुआ है। क्योंकि पूरे गांव ने सरपंच को सरदारी दी है। सरपंच का अपमान, इसका मतलब कि पूरे गांव का अपमान है।
ये सरकार तो आज अंधी, गूंगी और बौड़ी हो चुकी है। इतना राज का नशा इनके ऊपर चढ़ गया है, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और इस सरकार के अंदर तो कोई विधायक कहता है मेरी चलती नहीं, कोई कहता है जी मेरे को पूछा नहीं जाता। इस सरकार के अंदर कुछ लोगों की मोनोपोली और डिक्टेटरशिप चल रही है, और सरपंचों के ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज करना, पूरी गांव की सरदारी को नीचा दिखाना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से किया हुआ है। अगर वो कुछ मांगने गए हैं आपके पास, तो उनकी बात सुनिए, बैठ के भी मसले का हल होता है। मैंने भी सरपंची की है, पिछले प्लान में हमारे साथ भी यही बर्बरता करने की कोशिश की, लेकिन हम इतने मजबूत और संगठित थे कि सरकार को झुका के वापिस आए, जैसे किसान आंदोलन में झुकाया। यही चीजें हम पे थोपने का काम कर रहे थे, लेकिन हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन ने ये दम से अपने हकों को लेके वापिस आए थे, कई दौर की बातचीत के बाद, और उससे विकास भी किया गांवों का। अब हाथ बांध दिए, 2 लाख रुपए से ऊपर सरपंच काम नहीं कर सकता। 2 लाख रुपए में एक गली भी नहीं बनती, एक नाली भी नहीं तैयार होती। तो ये चीजें हैं, कहते ये हैं कि अच्छी नहीं है। सरपंच बचाते बहुत ज्यादा है पैसा, मतलब ऐसे भी कहते हैं। तो अगर सरपंच बचाता है तो सरपंच के ऊपर बैठा कौन है? कर्मचारी तो वही है। अब अगर ठेकेदार काम करेगा, या तो एजेंसी चेंज होगी हो, कर्मचारी चेंज हो गए हो, वही बीडीओ सरपंच को देखता है, वही एसडीओ सरपंच को देखता है, वही जेई सरपंच को देखता है, वही एक्सीएन है, वही एससी है, वही डीडीपीओ है, वही डीसी है, वही अब ठेकेदार को देखेंगे। तो या तो कोई आपने नई चीज कर दी हो, इसमें तो एक आदमी और आपने घुसोड़ दिया कमीशनखोरी के लिए और गुंडागर्दी के लिए। जो क्वालिटी वर्क सरपंच कर सकता है, मेरा अपना निजी तजुर्बा है, जो क्वालिटी वर्क सरपंच कर सकता है, जो नीयत से काम सरपंच कर सकता है, वो ठेकेदार नहीं करेगा। उसका कारण है क्योंकि सरपंच वोट लेके बना है, उसको अपने गांव की, अपने ग्वांड की, अपने चच्चे ताऊ काका की शर्म है। ठेकेदार तो व्यापारी आदमी है, वो तो काम करेगा और साफ जाएगा, क्वालिटी वर्क आपने नहीं भी तो मिलेगा। गुरुद्वारा के अंदर सरपंची छोड़ दी थी, वो क्या किस्सा था? उसमें ऐसे था कि मेरे जब टेन्योवर पूरी हो गई, तो मेरे गांव का जो वेलकम गेट था उसका इनॉग्रेशन करवाना था। तो उसका इनॉग्रेशन हमने संत बाबा गुरविंदर सिंह जी मांडी वाले उनसे करवाया था, संतों से करवाया था। और उस दिन फिर मेरा टेन्योवर भी नजदीक लगा हुआ था, तो सारा गांव गुरुद्वारा साहब में हम इकट्ठे हुए, वहीं लंगर छका, और वहीं गांव वालों ने जो सरदारी दी थी वहीं गांव वालों की जोड़ी में डाली कि आगे और अच्छे लोगों को चुने, और जो भी कोई मेरे से कोई सवाल करना चाहता है, पूछना चाहता है काम के बारे में, गांव के विकास बारे में, तो मैं खुले दिल से बताने के लिए तैयार हूँ। ये बात है जी। आज हम गोहला विधानसभा में बैठे हैं, गोविंदपुरा में बैठे हैं, और उस पास में ही कैथल विधानसभा है। तो आसपास की अगर बात करें, चारों विधानसभाओं में कुछ काम हो रहे हैं जी सरकार में? सरकार में काम हो रहे हैं, सारी विधानसभाओं में कहीं ना कहीं धरने लगे मिलेंगे, सड़कें टूटी मिलेंगी, कर्मचारी रोते हुए मिलेंगे, और यही विकास है। मुझे तो कोई विकास दिख नहीं रहा। अभी जिस सड़क से आप आए हैं, उस सड़क के हालात आप जाते हुए वीडियो जरूर बनाना जी। अब तो ये लगाइए कि अगर विकास की बात करते हैं तो फिर मुख्यमंत्री जी सवालों से भागते क्यों हैं? फिर तो दिल खोल के बात करनी चाहिए। 43 दिन चौक के ऊपर धरना लगा सड़कों के लिए गुला के अंदर, 43 दिन रात। उसके बाद जाके इन्होंने कहा कि एस्टीमेट बनाएंगे, फिर भी 7-8 महीने बाद सड़कें का टेंडर लगा। अभी चुनाव का टाइम आने वाला है, अभी बस वो मुंह पोंछने वाली बात है। कहीं चेपियां लगा देंगे, कहीं नई सड़क बना देंगे ताकि लोगों को पिछली बातें भूल जाएं। जनता जागरूक हो चुकी है, बोलने वाली आपके यहाँ तो जेजेपी का विधायक है, गठबंधन में है जेजेपी, तो उसकी तरफ से है कुछ काम? काम तो मैं बता रहा कि इस सरकार के अंदर 43 दिन तक धरना लगा। अगर काम हुए होते तो घर से कौन खाली है जो धरनों पे बैठेगा जाके? अगर आपको न्याय नहीं मिलता, आपकी सुनवाई कहीं नहीं होती, मजबूर लोग फिर धरना लगाते हैं या रोड जाम करते हैं। किसी का शौक नहीं है राजनीति, आज कोई घर से खाली बैठा है, हर आदमी को काम है। तो 43 दिन तक धरना लगा रहा भाई साहब। जी। लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ तैयारियां हैं जी पार्टी की? पार्टी की तरफ से बिल्कुल मजबूती के साथ 10 की 10 सीटों पे और 90 की 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, सभी वॉलंटियर्स तैयार हैं,
और पार्टी की तरफ से अभी जो संगठन अनाउंस हुआ, कल भी 7,000 हमारे नए पदाधिकारी हैं। जो ये पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी जो वार्ड तक, हर गांव तक कमेटी बना चुकी है 21 मेंबरी, और हर वार्ड के अंदर एक सेक्रेटरी लगाया है हमने। हर गांव के अंदर एक सेक्रेटरी तैयार किया है जो उस गांव को देखेगा। सत्ता आने के बाद भी उन सेक्रेटरियों के माध्यम से बीजेपी के पन्ना प्रमुख की तरह। पन्ना प्रमुख कहाँ थे? एक का भी नाम दिखा दीजिए, वो तो इनके पन्नों में ही थे। ये पहली पार्टी है जिसने ग्राउंड पे हर गांव में सचिव बनाया है। आप इनसे पन्ना प्रमुखों की लिस्ट मांग लो, अगर लिस्ट मिल जाए तो मेरे को बोलना। एक भी नहीं बनाया। ये तो फर्जी चल रहा था सौदा, लोगों को बस एक भ्रम में डाल रखा था, हमारा तो हर पन्ने पे आदमी बैठा है। बिल्कुल फेक बातें हैं। असली काम अब आम आदमी पार्टी ने किया है, हर गांव के अंदर सेक्रेटरी तैयार किया है अपना, ताकि सरकार की पॉलिसियां गांव तक जाएं और गांव की समस्याएं सरकार तक पहुंचे। जी, तो पंजाब का असर कितना पड़ रहा है? पंजाब में बिल्कुल, पंजाब के अंदर देखिए 1.5 साल की सरकार के अंदर 50,000 से ज्यादा पक्के कर्मचारी लगाए हैं। कच्ची नौकरियां नहीं, हरियाणा की तरह पक्की नौकरियां दी हैं। जो कच्चे कर्मचारी थे, 17,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया। आदरणीय भगवंत मान जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। वो कोई भी भर्ती, कोई भी अनाउंसमेंट तब तक नहीं करते जब तक अब बहुत केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। कोर्ट से जब तक क्लियरेंस नहीं आती तब तक वो किसी से कोई गलत कमिटमेंट नहीं करते। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने 1.5 साल के अंदर 50,000 नए कर्मचारी लगाए, 2,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया, और नए रूट बसों के माफिया खत्म किया। किसी भी प्रकार का माफिया हो उसको नकेल डालने का। आज किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कोई किसी से भ्रष्टाचार के रूप में पैसा मांग ले। इतनी सख्ताई की हुई है, और जनता त्राई त्राई कर रही थी। कांग्रेस का राज था, अकालियों का गुंडा राज था। आज जनता खुश है। आप देखिए, किसी भी गरीब परिवार को पूछिए कि आपका बिजली का बिल माफ हुआ, फख्र से कहेगा मेरा बिजली का बिल। और कमाल तो ये देखिए कि लोगों के माइनस आ रहे हैं। कोई कहता मेरा -20 रुपए है, कोई 40 है, सरकार ने देने हैं उनके। ये पहली सरकार है जिसने फ्री औरतों के लिए किराया फ्री किया। तीर्थ यात्रा पे जाना है बुजुर्गों के लिए, 60 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है वो तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता है, उसके लिए किराया फ्री है। वो एक अपना साथ में पारिवारिक सदस्य साथ लेके जा सकता है। ऐसी ऐसी योजनाएं युवाओं के लिए, नए नए रोजगार के आयाम। अभी टाटा ने प्लांट लगाने की बात की, लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा क्योंकि नीयत साफ है। और आपने कई वीडियो भी देखे होंगे जिसमें लोग विदेश से वापस आके यहाँ खेती करने लगे, काम करने लगे। उनको ये लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी सरकार हमें न्याय देगी, हक देगी, जो समस्याएं हैं उनको दूर करेगी। लास्ट सवाल है जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा में कहीं ना कहीं आपकी भी चर्चाएं हैं कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये काम पार्टी आला कमान का है। पार्टी ने देखना है किसको चुनाव लड़ना। हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरे ऊपर। मेरा पहला फोकस है जो चारों विधानसभाओं से मुझे कैसे अपनी पार्टी को जिताकर 4 MLA देने हैं, उस पे फोकस है। अगला काम पार्टी का है। पार्टी तो हमारी ऐसी है, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। मोबाइल रिपेयर वाले को टिकट दे सकती है, ऑटो रिक्शा वाले को टिकट दे सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अपना दायित्व एज ए जिलाध्यक्ष पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ तन मन से निभाने की कोशिश करूंगा, और सरकार बनाने, हमारा लक्ष्य 2024 सरकार बनाना है। इससे कम कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही पहली बार काफी अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आपको ये बातचीत कैसी लगी। तबीयत थोड़ी खराब है। धन्यवाद।